नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल सीवीएन न्यूज़। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना विशेष हो चला है, विशेष समय नहीं लेंगे, परंतु ये श्री मुकुंद प्रभु गोपाल प्रभु का प्रांगण, ये जो गोवर्धन चौक का प्रांगण है, ये भी कोई कम मत समझना, ये भी ऐतिहासिक प्रांगण है। इसमें बड़ी बड़ी सभाएं, विद्वत सभाएं, बड़े बड़े संगीत के कार्यक्रम, कई ऐसे आयोजन यहाँ हो चुके हैं भगवत कृपा से कि वो एक आज इतिहास है। ऐसे होने मुश्किल है। अपने संप्रदाय के हो गए विद्वान गट्टू लाला जी, गोवर्धन शर्मा लाला जी थे और धुरंधर विद्वान थे, और प्रज्ञा चक्षु थे, वो सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु थे, और ऐसे विद्वान थे, शतावधानी विद्वान थे। एक घड़ी में 100 श्लोक बनाना, घटिका शतक की उपाधि थी। जैसे अंबिका दत्त व्यास श्रीराज विजय के रचयिता, वो भी घटिका शतक थे, अंबिका दत्त व्यास। इसी तरह ये भारत मार्तंड, गट्टू लाला जी भारत मार्तंड की उपाधि मिली थी, वो भी घटिका शतक थे। ऐसे विद्वान थे, वो भी यहाँ आए हुए इस प्रांगण में। श्री गोवर्धन लाल जी महाराज तिलकाएश उनको लेकर पधारे। जीवन लाल जी महाराज के समय की घटना है, वो पधारे यहाँ, और इसी गोवर्धन चौक में श्री मुकुंद राय जी के प्रांगण में विद्वत सभा हुई। शताधिक धुरंधर विद्वान, इसे नहीं आजकल के तुम्हारे रुद्री करने वाले विद्वान नहीं, ये बात ध्यान देना। आजकल तो रुद्री करने वाले पंडित बन गया, 4 मंत्र बोलिया वो पंडित बन गया, ऐसे नहीं। धुरंधर विद्वान, ऐसे 100 से अधिक विद्वान इस प्रांगण में उपस्थित हुए थे उस समय, और यहाँ शास्त्रार्थ हुए। वल्लभ दर्शन पर कई विद्वानों को उन्होंने निरुत्तर किया अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत पर, और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में वो घूमे और उनकी समस्या पूर्ति नहीं हुई, वो यहाँ हुई काशी में। काशी तो विद्या के क्षेत्र में तो विशेष है ही। उन्होंने कहा, गट्टू लाला जी ने, तिलकायश्री के अध्यक्षता, अरे विशेष अतिथि के रूप में तिलकायश्री विराजे, और अध्यक्षता जीवनलाल जी महाराज ने की थी उस सभा की। और वहां पर उन्होंने कहा, मैं पूरे भारतवर्ष में घूम आया, समस्या पूर्ति मेरी नहीं हुई, वो यहाँ पर कोई करता है कि नहीं। हम उस समस्या को रखते हैं। बभौ मयूरो लव शेष सिंह, यह आपकी समस्या पूर्ति रखी उन्होंने। इसमें सब वर्णक्रम है। बभौ मयूरो, ब भ म, य र ल व श श स ह, सब अक्षर आ गए। ब भौ म यू रो ल व शे ष सिंह, ब भ म य र ल व श श स ह, ये पूरी वर्णक्रम इसमें आया। अब उन्होंने कहा कि पूरे श्लोक में पूर्ण वर्णक्रम बिठा के यहां लाएंगे। हमने एक बना लिया है। अब आगे के जो 3 चरण हैं, उन 3 चरण में पहले का वर्णक्रम बैठाइए। कौन विद्वान बैठा सकता है, और अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे नहीं। तब वहां पर महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री, यहाँ के जो उस जमाने के विद्वान थे, उन्होंने मुंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं अहंकार नहीं करता हूं। विचार करिए, इतने बड़े विद्वान, आज अपन को जरा सा आ जाता है माथा गर्म हो जाता है हमारा आजकल। इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा मैं अहंकार नहीं करता हूं, लेकिन गुरु की कृपा से जो मैंने सीखा है मैं इसको पूरा कर दूंगा।
5 मिनट में, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के उन्होंने पूरा श्लोक पूरा किया, बनाकर सामने लिया। गट्टूलाल जी प्रसन्न हो गए और दोनों एकदम आलिंगन में बद्ध हो गए दोनों कि मैं पूरे भारतवर्ष में घूम गया, किसी ने समस्या पूर्ति नहीं किया, यहाँ काशी में आकर आपने समस्या पूर्ति किया। और 5 मिनट वो स्थल है गोपाल मंदिर का प्रांगण, इसी स्थान पर हुआ है वो सब काम इतने विद्वानों का। उसका श्लोक खाली हम सुना दें, पूरा अर्थ तो कौन समझेगा क्या समझेगा कोई मतलब नहीं है। वो श्लोक है पूरा। अनेक वर्ण क्रम रीति युक्त, अनेक वर्ण क्रम, वर्ण के क्रम की रीति से युक्त, अनेक वर्ण क्रम रीति युक्त, ये गंगाधर शास्त्री के बनाए हुए चरण है। अनेक वर्ण क्रम रीति युक्त, अब चला क ख ग घ से, कखा ग घा ग छ ज झाई य ढौ ठ अढ्ढन स्तोथ दधौ न पुंफल बभौ मयूरो लवशेष संध। ये 3 उन्होंने पंक्ति उन्होंने बनाई। ये लास्ट पंक्ति गट्टूलाल जी बनाई हुई थी और ये समस्या पूर्ति उन्होंने यहाँ पर किया। और तिलकाश्री विराज रहे थे, जीवनलाल जी महाराज की अध्यक्षता में तिलकाश्री के विशेष आतिथ्य में प्रसन्न हुए। और फिर आपने तिलकाश्री ने और जीवनलाल जी महाराज ने दोनों ने समग्र विद्वानों का सत्कार किया। उस समय ₹1,00,000 उस समय का विचार करिए, पूरा खर्च हुआ उस जमाने का, ₹1,00,000 का खर्च हुआ। विशेष विद्वानों को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मान किया विशेष। और वो जमाना विचार करे आज का कितना हो गया कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ये प्रांगण ऐसी प्राचीन कई विशेष स्थलों का भगवत कृपा से गवाह है। और आगे भी श्री मुकुंद राय की कृपा से, श्री गिरिधर महाराज की कृपा से आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम अपने यहाँ बराबर होते आए हैं। बाबा साहब की जड़ी में भी विद्वत सभा जो हुई थी वो भी बेजोड़ हुई थी, नहीं तो कम से कम उसमें भी 50-60 विद्वान थे, अच्छे विद्वान आए थे यहाँ पर। तो इस तरह से भगवत कृपा से सब आयोजन यहाँ होते रहे हैं, श्री मुकुंद राय की कृपा से होते रहेंगे आगे भी। आज के समय में जो सर्वव्याप्त विषय है जो कोरोना, उसके विषय में यही है कि दृढ़ता रखो, विवेक धैर्य से आगे बढ़ो। यहाँ पर आकर समग्र वैज्ञानिक, समग्र डॉक्टर, सब ज्योतिषी, सब कोई फेल है। किसी के पास में इसका कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इसका रास्ता केवल वही है भगवत शरणागति, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। और घबराने से मतलब क्या है? हम तो ये कहते हैं घबराने से मतलब क्या है। देखो, जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको जाना है। गतानुगतिक है संसार, और जिस दिन उसको जाना है वो दिन निश्चित है, उसमें कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रभु ने वो सब दिन निश्चित किए हुए हैं। दृढ़ता रख के हम अपना कार्य भगवत सेवा करें और सावधानी रखें। ये नहीं कि सावधान हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। सावधानी हमको रखना है, संपूर्ण सावधानी के साथ, औषधों के साथ हमको आगे बढ़ना है। और परंतु डर के, घबरा के नहीं बढ़ना है। और भगवत स्मरण हमको मुख्य बनाए रखना है। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, स्वप्ने यथा क्या है, प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद, 8वें स्कंध का है शायद, देवासुर संग्राम का। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति करो, वो संपूर्ण आपत्तियों का मोक्ष करने वाली है। बस हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिनाम, जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए।
हमको तो आनंद से रहना है, प्रभु हैं, हम उनके सब क्रीड़ा भांड हैं। बलि राजा के समय हुआ ना, बलि राजा से 3 पेड़ पृथ्वी मांगी, शुक्राचार्य जी का अरे ये तो भगवान है, जो कि सामान्य ब्राह्मण नहीं है, मत दे तू, सब तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। बलि राजा ने कहा नहीं, मैंने तो के दिया जो के दिया, अब तो हम देंगे। उस समय उनकी पत्नी विंध्यावली ये कहती है, आज दूसरी आजकल की पत्नी हो तो हल्ला मचाना शुरू कर दे, उसकी टांग खींच ले, तो मत देना भाई। परंतु विंध्यावली ऐसी थी कि उसने प्रेरित किया कि नहीं दो, अपने गुरु से हटकर भी गुरु का श्राप भी भोगा। बलि राजा ने गुरु का श्राप भी भोगा शुक्राचार्य का, परंतु वो मजबूत रहे दोनों। वो सच्ची अर्धांगिनी थी, उसको सच्ची अर्धांगिनी कहना चाहिए, आजकल की अर्धांगिनी नहीं है, वो तो सच्ची अर्धांगिनी थी। उसने नक्की कर लिया तो इसने भी निर्णय कर लिया और कलश लेके तैयार हो गई कि आप संकल्प करो। और बलि राजा को समझा रही है कि क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्व कुधयो पर ईश्वर्यो। आप क्यों परेशान होते हैं भाई? क्रीडार्थम, आत्मन क्रीडार्थम, अपने स्वयं की क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए भगवान ने संपूर्ण जगत की रचना की है। स्वाम्यम तो तत्र कुधय, खराब बुद्धि वाले जो होते हैं, दुर्बुद्धि वाले जो होते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरा है, मैं हूं इसमें, मेरा घर है, मैंने सब किया है, मैं हूं। ये कुछ नहीं है। प्रभु ने अपनी क्रीड़ा के लिए सब किया है, और वो क्रीड़ा के लिए किसी को जिता रहे हैं तो भी, क्रीड़ा के लिए हरा रहे हैं तो भी, किसी को जिंदा रख रहे हैं तो भी, किसी को मार रहे हैं तो भी, किसी को बीमार कर रहे हैं तो भी, सब उनकी क्रीड़ा है। तुम शतरंज खेलने बैठते हो तो मोहरों को मराते बचाते हो कि नहीं? किसी मोहरे को बचाओगे, किसी मोहरे को मारोगे? क्यों भाई? तुम्हारी क्रीड़ा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे मोहरे हैं। तुमको किसी मोहरे से द्वेष नहीं है, किसी मोहरे से ऊंच नीच भाव नहीं है, परंतु तुम अपनी खेल के लिए किसी को बचाओगे, किसी को मराओगे। इसी तरह प्रभु का एक क्रीड़ा भांड है। प्रभु अपनी क्रीड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से वो क्रीड़ा करें, उनकी क्रीड़ा के विलास में ही हमको प्रसन्न होना है, बस और कुछ नहीं। यही हमारा विवेक है, निजे छातक करिष्यति, और यही धैर्य हमारा। ऐसे समय हम बराबर धैर्य बना कर रहे हैं, और ऐसे समय में आश्रय भी हम बना कर रहे हैं बराबर। और वो भी आश्रय खाली बोलने का नहीं, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों आश्रय हमको बना के रखना है। खाली बोलने में भी अन्याश्रय हो जाता है, ये भी बात को ध्यान देना। मन से भी अन्याश्रय होता है, कायिक भी अन्याश्रय हो जाता है। तीनों से हमको बचकर व्यवस्थित रहना है। इस तरह से जब हम रहेंगे तब अनन्याश्चिंतयन्तो जो बाबा साहब ने कहा वो वहां लागू होता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, ये जना जो कायिक, वाचिक, मानसिक अन्याश्रय नहीं करते हैं, अनन्याश्रय रहते हैं, तेषाम न तो अन्येषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका हम योगक्षेम का वहन करते हैं, दूसरों का नहीं। तो इस तरह से आज के समय में हमको संभल कर रहना है। हमारे मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के माध्यम से हमने होम्योपैथिक औषधि का वितरण पहले कर चुके हैं हम। अब पुनः, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सब डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों का यही कहना है कि इम्यूनिटी अर्थात प्रतिकार शक्ति, जिसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है वो झेल जा रहा है, जिसकी प्रतिकार शक्ति कमजोर है वो नहीं झेल पा रहा है। इसलिए अपन को प्रयास ये करना है कि हम अपनी शारीरिक प्रतिकार शक्ति भी बढ़ावें, मानसिक प्रतिकार शक्ति भी बढ़ावें और अपनी आत्मिक प्रतिकार शक्ति भी बढ़ावें।